चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अयोध्या रेप केस में मोहित खान के ड्राइवर राजू खान का डीएनए हुआ मैच, कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट। बता दें कि अयोध्या में नाबालिग दलित युवती के साथ रेप के आरोपी मोहित खान और उसके ड्राइवर राजू खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को सरकार ने अदालत में बताया कि पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट ड्राइवर राजू खान के साथ मैच हो गई। पुलिस ने मोहित खान और राजू के खिलाफ गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इजराइल में संदिग्ध आतंकी हमला, जाफा में हमलावर ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां, 8 लोगों की मौत। बता दें कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास जाफा में गोलाबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि सेना ने 2 शूटर्स को मार गिराया। इस फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक के बाद एक गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि जाफा में गोलाबारी एक संदिग्ध आतंकवादी हमला है। इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि दक्षिण तेल अवीव के जाफा में गोलाबारी की घटना में कई लोग हताहत हुए हैं। उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। घटना शहर के जेरूसलेम स्ट्रीट पर हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस हमले में कई लोग हताहत हुए हैं। मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सेवा का कहना है कि वह जाफा में गोलाबारी में घायलों का इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं और बेहोश हैं। यूपी में अधिकारियों के सामने लेखपालों को दौड़ा कर पीटा, अखिलेश की टिप्पणी के बाद गरमाया अतिक्रमण का मामला। बता दें, बंजर भूमि पर कब्जा करके बनाए गए मकानों को ध्वस्त किए जाने के मामले ने तब राजनीतिक रंग ले लिया जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रकरण को लेकर एक्स पर पोस्ट करके भाजपा सरकार पर टिप्पणी। बताते चले कि शनिवार को गाँव उखरा में बंजर भूमि पर बने 20 से अधिक मकान एसडीएम सदर व पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिए गए थे। मामले पर सपा अध्यक्ष ने एक्स पर कहा, जिनके घर नहीं बसे वह दूसरों के घर उजाड़ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट करके सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया था। इसके बाद सोमवार सुबह नरेंद्र सिंह व मोनिका यादव, जिला पंचायत सदस्य यशवीर सिंह आर्य आदि के साथ गांव उखरा गांव पहुंचे। वहीं बता दें, वह प्रभावित परिवार के लोगों से बात कर रहे थे। उसी दौरान एसडीएम सदर रजनीकांत पांडे, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद अरुण कुमार, लेखपाल रुद्र प्रताप सिंह, सौरभ पांडे, विकास दीक्षित भी गाँव पहुँच गए। ग्रामीणों ने बिना कोई नोटिस दिए मकानों को तोड़ने का आरोप लगाया तो इस पर लेखपालों से नोकझोंक होने लगी। विवाद बढ़ने पर गांव वालों ने लेखपाल रुद्र प्रताप सिंह व सौरभ पांडे को खेतों में दौड़ा कर लाठी से पीटा। पुलिस ने लाठियां पटक कर किसी तरह उनको ग्रामीणों से बचाया। 1900 रुपए के पार गया गैस सिलेंडर, लगातार तीसरे महीने बढ़े दाम। जी हां, बता दें, भले ही देश में मार्च के बाद से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला हो, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि देश के दक्षिणी हिस्से के सबसे बड़े महानगर चेन्नई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1900 रुपए के लेवल को पार कर गए। चेन्नई और कोलकाता में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में अक्टूबर के महीने में 48 रुपए का इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद चेन्नई में 1903 और कोलकाता में 1850.50 रुपए हो गई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली और मुंबई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 48.5 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं बता दें दोस्तों कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में मार्च महीने के बाद से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। बता दें कि बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। यह अवार्ड उन्हें भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए मिल रहा है। यह अवार्ड उन्हें 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। अश्विनी वैष्णव ने लिखा है कि यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि दादा साहब फाल्के चयन जूरी ने महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। यह अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एमएलए अंबा प्रसाद ने गांधी जयंती पर बीजेपी में शामिल होने की खबर पर तोड़ी चुप्पी, बताया निराधार। जी हां, बता दें, बड़का गांव यानी हजारीबाग संजय सागर बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि विरोधी उनके बीजेपी में शामिल होने की अफवाह उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के लिए उनका परिवार समर्पित रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल थी कि बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। अंबा प्रसाद ने इस खबर का खंडन किया। उन्होंने इसे बेबुनियाद एवं निराधार बताया है।
देश के इस राज्य ने गाय को घोषित किया राज्य माता, सरकार ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने आज एक आदेश जारी करके गाय को राज्य माता घोषित किया। आदेश में लिखा गया कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि गाय का भारतीय संस्कृति वैदिक काल से महत्व है। देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए उपयुक्त है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, पंचगव्य उपचार पद्धति, इस तरह गोमूत्र, जैविक खेती पद्धति के महत्व को देखते हुए गाय को अब से राज्य माता घोषित किया जा रहा है। आरटीआई मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की बड़ी मुश्किलें। बहराइच दरगाह को लेकर आयोग ने जमकर लगाई फटकार। जी हां, बता दें बहराइच की हजरत गाजी सलार मसूद की दरगाह आरटीआई के दायरे में आती है या नहीं, इसे लेकर 11 याचिकाओं की सुनवाई कर रहे राज्य सूचना आयोग के सामने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड दूसरा हलफनामा देकर फंस गया। बोर्ड के सीईओ ने सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ के सामने पेश होकर हलफनामा दिया है। हम दरगाह को आरटीआई के तहत सूचना देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जबकि बोर्ड ने 6 सितंबर को पिछले हलफनामे में कहा था कि दरगाह उसके नियंत्रण के अधीन है। वहीं आयोग ने कहा कि अगर दरगाह बोर्ड के नियंत्रण के अधीन नहीं है तो सूचना अधिनियम के तहत उससे जुड़ी सूचनाएं दिलाने के लिए आवेदन क्यों स्वीकार किए गए। आवेदन सिर्फ स्वीकार ही नहीं किए बल्कि उसे दरगाह को भेजकर आवेदकों को सूचनाएं देने के लिए निर्देशित भी किया गया। इस पर बोर्ड के सीईओ मोहम्मद अजीज ने कहा कि यह हमारे जन सूचना अधिकारी की चूक है, हम उसकी चूक के लिए पीठ से माफी चाहते हैं। कोरोना के बाद अब चमगादड़ से फैला ये वायरस 90% मरीजों के लिए जानलेवा, अब तक 8 की मौत। बता दें कि देश में कोविड-19 के बाद अब एक नया वायरस फैलने का खतरा बना हुआ है। डराने वाली बात यह है कि इसके भी कोरोना की तरह चमगादड़ों से होने का शक है। डॉक्टरों के अनुसार ये इससे ग्रसित होने वाले 90% मरीजों के लिए जानलेवा है। अब तक दुनिया में इससे 8 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दरअसल इस वायरस का नाम मारबर्ग वायरस है। इसके होने के बाद मरीजों में बुखार, मुंह का स्वाद न आना, गंभीर सिर दर्द और बदन दर्द जैसी परेशानियां होती हैं। मारबर्ग वायरस से मरीजों में दस्त, पेट में गांठ जैसा महसूस होना, उल्टी और पेट में दर्द जैसे लक्षण आते हैं। फिलहाल पूर्वी अफ्रीका के रवांडा में मारबर्ग वायरस फैला हुआ है। यहाँ के हालात देखते हुए WHO ने अफ्रीकी देशों में इसके खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रवांडा में अब तक इससे 26 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र, तमिल मछुआरों की रिहाई का मुद्दा उठाया। बता दें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जो श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में बताया कि 21 सितंबर 2024 को 37 तमिल मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी नावें जब्त की गईं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री से अनुरोध किया कि श्रीलंकाई अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाएं और मछुआरों तथा उनकी नावों की तुरंत रिहाई सुनिश्चित करें। यूपी के छात्रों का भविष्य होगा उज्जवल, योगी सरकार की नीति से बदलेगी तस्वीर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं को कौशल विकास के जरिए बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सरकार प्रोजेक्ट प्रवीण चला रही है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य छात्रों में कौशल विकास करना है, जिससे वह भविष्य के लिए तैयार हो सके और बेहतर रोजगार प्राप्त कर सके। सरकार इस योजना के तहत 1 लाख छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। सरकार की ओर से इस योजना का विस्तार करते हुए प्रदेश भर के चयनित माध्यमिक विद्यालयों तक पहुंचाया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में पूरे राज्य के चुनिंदा माध्यमिक विद्यालयों में विस्तारित किया जाना है, जिससे प्रतिभागियों के लिए रोजगार के असंख्य अवसर खुलेंगे। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में यह पहल औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण को जोड़ने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। बिहार के 22 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, 7 बड़े बांध टूटने से घरों में घुसा पानी, सामने आई दर्द भरी तस्वीरें। बताते चले कि पड़ोसी देश नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार की नदियों में उफान है। कोसी, गंडक और बागमती का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है, तो उत्तर बिहार में आ रही जल प्रलय की डरा देने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने विकराल हैं। खासकर बिहार के जो इलाके नेपाल से लगते हैं, वहां लोगों की जिंदगी खतरे में है। बता दें बिहार में बाढ़ से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दरभंगा, सीतमामढ़, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर में नदियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। इस वक्त बिहार के 22 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेपाल से लगते जिलों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं।
नेपाल में आई मूसलाधार मुसीबत का कहर बिहार पर इस कदर बरपा है कि दर्जनों छोटी बड़ी नदियां अपने किनारे छोड़ चुकी हैं। अब तक बिहार के 7 बड़े बांध टूट चुके हैं। तो बांध टूटने का सबसे ताजा मामला दरभंगा के किरतपुर का है, जहां